वज़ीर-ए-आज़म ने MKM के पुरअमन मुजाहरे पर पुलिस के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। महकमे दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब। ट्वीट में लिखा, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा रहनुमाओं से राबिता, वाक़े पर इजहार अफसोस। कराची में पुलिस एक्शन के खिलाफ MKM पाकिस्तान से रापा एहतजाज। आज कराची में हड़ताल और यौम सोग मनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जाबाहक कारकुन की नमाज़े जनाजा कुछ देर में वोटर पंप पर अदा होगी। गुज़श्ता रोज MKM के एहतजाज करने वाले कारकुनान पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। MKM पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद और मीरपुर खास में भी यौम सोग। हैदराबाद में कोहे नूर चौक पर एहतजाज, मीरपुर खास में बड़ी मार्केट्स बंद, मुख्तलिफ शाहराहों पर बैनर्स अवेजा, मुख्तलिफ इलाकों पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का MKM रहनुमा अमीनुल हक से टेलीफोनिक राबिता, पुलिस तशद्दुद पर गहरे अफसोस का इजहार किया। वाक़े को लसानी रंग न देने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, जिसके खिलाफ भी ज्यादती की सबूत मिले एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध की सदारत इजलास में भी कराची वाक़े पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने MKM एहतजाजी रैली पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। मालूम किया जाए कि जब होटल्स में इंटरनेशनल खिलाड़ी ठहरे हुए थे, सियासी जमात ने वज़ीर आला हाउस का रुख क्यों किया? खत का मतन। हमारा धरना 28वें रोज में दाखिल हो चुका। जमात इस्लामी जलाओ घिराव की सियासत नहीं करती। हम पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सरबरा जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की धरने के शुरका से खिताब। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के असरात देरपा नहीं होते। तहरीरी तौर पर मुआहदे तक धरना खत्म नहीं होगा। लाहौर गजुमता में मां और 3 बच्चों के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। जिंदा बच जाने वाला बेटा जैन ही कातिल निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैन ने PUBG गेम खेलने से मना करने पर मां और अपने 3 बहन भाइयों को कत्ल किया, पुलिस का दावा। काउंटडाउन शुरू। PSL 7 का मेला सजने को तैयार। बल्लेबाज चौके छक्के लगाने को तैयार। बॉलर्स विकेटें उड़ाने को बेकरार। पहला मैच कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स को बाबर आजम, शर्जील खान, मोहम्मद नबी का साथ हासिल। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान, रेली रोसो, शाहनवाज धानी और सोहेब मकसूद खतरनाक हथियार। इवेंट के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात। शाही तकरीब आज शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी तकरीब से खिताब करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आज से आगाज। जिंदा दिलाने लाहौर भी इवेंट के लिए पुरजोश। कहते हैं पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। मुल्की और गैर मुल्की हीरोज को देखने और सीखने का मौका मिलेगा। PSL 7 में कराची किंग्स को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार हो गए।
क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए भी बुरी खबर। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स के अमाद वसीम और क्रिस जॉर्डन भी कोरोना का शिकार हो गए थे। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता जहां कानून की अमलदारी ना हो। लीगल सिस्टम ठीक ना होने से मुल्क में कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अंग्रेज जो कानून छोड़कर गया था वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। पाकिस्तान अदालती सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया। SHO के लिए BA की डिग्री जरूरी है। चालान पेश करने की मुद्दत 45 दिन कर दी। 9 माह में फैसला ना हुआ तो ट्रायल जज जवाबदेह होगा। विफाकी वजीर कानून फरोख नसीम का फौजदारी कवानीन में इस्लाहात की तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत और फौज की सोच में छोटे छोटे इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो एक सफे पर ना हो। BBC को इंटरव्यू के दौरान कहा, अपोजिशन चाहती है इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब हो, मगर एस्टैब्लिशमेंट भोली है ना इमरान खान। मुल्क का फायदा इसी में है, दोनों एक सफे पर हों। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की शुगर मिल्स केस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 1 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 2-2 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। हमजा शहबाज कहते हैं, अल्लाह ने इमरान यासी के झूठ को बेनकाब कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने उनकी कारकर्दगी बता दी। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। बरामदात, दरामदात, FPR महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड। पहले 6 माह में तरसीलात ज़र 11.3% इजाफे से 15.8 अरब डॉलर तक पहुंच गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद तेज, एक दिन में 25 अफराद इंतकाल कर गए। केसेस की तादाद में भी नुमाया इजाफा। 24 घंटों में 7,539 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 11.91% तक पहुंच गई। गडियाल आजाद कश्मीर में 18 केसेस मस्बत आने पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों और निजी बैंक्स को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का चौथा रोज। रजाकार घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 से 5 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हममंसब से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद ओलंपिक्स की तकरीब में शिरकत है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी दौरे की तफसीलात बता दें, कहाँ हिकमत अमली वाज़ेह कर लें। अब चीन की क़यादत से राबिता करेंगे। हमारी खारिजा पॉलिसी का फोकस इक़्तिसादी सिफारतकारी है। ये खित्ते की पहली कौमी सलामती पॉलिसी है जिसे हतमी शक्ल देने में 7 साल लगे। जब तक इस पॉलिसी को पार्लियामेंट ऑन नहीं करेगी ये फाल नहीं होगी। मुशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारिजा में कौमी सलामती पॉलिसी पर ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है। मकबूजा कश्मीर के जिला शुपिया में भारतीय फोर्सेस का मुकाबला। 3 फौजी जख्मी हो गए। झड़प के बाद भारतीय फौज ने आबादी पर चढ़ाई कर दी। दर्जनों एहलकारों ने नौगाम के इलाके को मुहासरे में ले लिया और मकीनों को सख्त सर्दी में घरों से निकालकर तलाशी ली। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहे। यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका ने रूस को सदीदा मुज़ाकरात की दावत दे दी। नेट दकियानुसी सर जंग वाली ज़हनियत छोड़ दें, चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। चीनी सदर का रूसी हममंसब से राबिता।
सेमी ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पर हमला न करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। सिंध में मोहनजोदड़ो का मौसम -1 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बर्फबारी रुक गई। कई इलाकों में ताहाल सड़कें न खुल सकी। और दिलकश अंदाज, दीदाज़ेब लिबास, खुशबुओं के शहर पेरिस में फिर फैशन की बहार आ गई। हसीनाओं ने खूब जलवे बिखेरे।